रायबरेली में स्वयं सहायता समूह के भ्रष्ट अधिकारियों की काली करतूत आती सामने। महिलाओं से नौकरी के नाम पर ली रिश्वत, जब ली जानकारी तो कार्यालय से भगाया। सूबे की सत्तासीन योगी सरकार द्वारा भले ही महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु स्वयं सहायता समूह का गठन कर गरीब महिलाओं को रोजगार देने के लिए तरह तरह की योजनाएं धरातल पर उतारी गई हो, किंतु जिन जिम्मेदारों को स्वयं सहायता समूह की देखरेख में लगाया गया है, वही भ्रष्ट किस्म के अधिकारी नौकरी के नाम पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से रिश्वत ले सरकार की उज्जवल छवि को पलीता लगाने से चूकते नहीं। आपको बताते चलें कि यह पूरा मामला रायबरेली जनपद के सलोन ब्लॉक का है, जहां पर महिलाओं से नौकरी के नाम पर कोई और नहीं बल्कि स्वयं सहायता समूह के ब्लॉक मिशन मैनेजर ज्ञानेंद्र व बीएमएस सुरेश द्वारा महिलाओं से रिश्वत तो ले लिया जाता है, किंतु अपने चहेतों से जब ज्यादा मोटी रकम पाने लगते हैं तो रिश्वत लेने के बावजूद जानकारी लेने पर महिलाओं को ब्लॉक प्रमुख में चुनाव में लगे आचार संहिता का हवाला देकर कार्यालय से भगा देते हैं और उनके इन कृत्यों का विरोध करने पर लगातार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर पोषाहार छीनने व समूह निरस्त करवाने की धमकी देकर महिलाओं की आवाज को दबा देते हैं। हड़कंप उस समय मचा जब शुक्रवार को सलोन ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह की कई अध्यक्ष महिलाएं ब्लॉक पर पहुंचकर ब्लॉक मिशन मैनेजर ज्ञानेंद्र एवं बीएमएस सुरेश से रिश्वत देने के बावजूद शौचालय की सूची व मनरेगा सहित कई समूहों से संबंधित योजनाओं के नाम न डालने की बाबत जानकारी लिया तो महिलाओं को अभद्रता कर दिया और सलोन ब्लॉक परिसर में तैनात महिला पुलिसकर्मियों को बुलाकर अभद्रता पूर्वक बाहर कर दिया। स्वयं सहायता समूह के ज्ञानेंद्र सलोन ब्लॉक के क्षेत्रों में कार्यरत स्वयं सहायता समूह के अध्यक्षों व पदासीन कई महिलाओं अफसरी बेगम, शांति देवी, पूजा मिश्रा, कुसुम लता, सबाना, पूनम शाहू, कुसुम लता रैदास ने बताया कि हम महिलाओं से ब्लॉक मिशन मैनेजर ज्ञानेंद्र व बीएमएस सुरेश द्वारा कहा गया कि आप लोग रुपयों की व्यवस्था कर लें, जिससे कि आप लोगों का नाम ग्राम सभाओं में बने सामुदायिक शौचालय की सूची, मनरेगा व अन्य योजनाओं में डाल दें, जिससे कि आप लोगों को लगातार योजनाओं का लाभ मिलता रहे। जब महिलाओं ने रुपया लेने का कारण पूछा तो कहा कि यदि आप लोग तय समय पर पैसा लाकर नहीं देंगे तो आप लोगों को ब्लॉक में किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिन महिलाओं को पोषाहार दिया गया है उस महिला को योजनाओं से वंचित कर स्वयं सहायता समूह निरस्त करवा दिया जाएगा, जिसके डर से हम महिलाओं ने किसी से भी 15,000 से लेकर 30,000 रुपये तक लिया गया और उसके बावजूद भी अभी तक स्वयं सहायता समूह से हमें गुप्त से रुपये से रिश्वत लिया गया और उनका नाम सूची में डाल दिया गया। दूसरों से रिश्वत लेके सूची में डाला गया और तब इस बाबत जानकारी लेने सलोन ब्लॉक पर गए तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करवाने हेतु परिसर में खड़ी पुलिस को बुलाकर हम महिलाओं को अभद्रतापूर्वक कार्यालय से बाहर कर दिया गया और धमकाया गया कि यदि आप लोगों ने कहीं इस बाबत आवाज़ उठाया तो आप लोगों को जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर वितरित करने हेतु पोषाहार दिया गया उसे आप लोगों से छीन लिया जाएगा। अंशु श्रीवास्तव, जिला संवाददाता, टीवी इंडिया 18 रायबरेली। मेरा नाम सबाना बानो है, मैं ग्राम सांदा सदन से बोल रही हूँ। मेरे समूह का नाम मीरा जी बाबा है, मेरी मम्मी अध्यक्ष है, मैं उसमें की कार्य करती हूँ। और मैं सुरेश सर जी से बोली कि सर जी मेरे शौचालय में नाम डाल दीजिए। सर जी ने बोला कि पहले मुझे वो फॉर्म भरवा दीजिए सीआईएफ का। मैंने सीआईएफ का फॉर्म भरवाया। उसके बाद सर जी ने कहा कि सीआईएफ में 1,10,000 आ गया है, उसमें से मुझे 30,000 दे दीजिए। उसके बाद मैंने दिया, दाल का पैसा आया 22,000, फिर मैंने उनको 2,000 दिए। टोटल मिला करके मैंने शौचालय का भी पैसा दिए शायद, तो उसने 50,000 सर जी ने लिया। ज्ञानेंद्र सुरेश दोनों ने मिलकर बोले हम बांट लेंगे। मैंने बोला सर जी ठीक है, पर मेरा नाम पड़ जाना चाहिए शौचालय में। और पोषाहार में मेरे गांव में एक समूह था और उन्होंने दूसरा समूह बनवा करके वो दूसरे समूह में शौचालय अटैच कर दिया और मेरे समूह में पोषाहार सिर्फ है और पोषाहार बांटती हूँ। मेरे समूह में जब वो घी दूध आया तो 5 पैकेट घी, सुरेश ने कहा मुझे 5 पैकेट घी ला कर दो, तो मैंने 5 पैकेट घी दिया सुरेश को और ज्ञानेंद्र को, दोनों को। और 1 पैकेट बचा तो ज्ञानेंद्र ने कहा कि मुझे भी दो, तो 1 पैकेट बचा था, 6 पैकेट था तो 5 सुरेश को, 1 ज्ञानेंद्र को दिया। उसके बाद ज्ञानेंद्र ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा नाम पोषाहार में डाल दूंगा और उसमें शौचालय में डाल दूंगा। मैं बोली सर जी ठीक है डाल देना, और उसके बाद बोले कि ठीक डाल देंगे। आज मैं पता करने गई, सुरेश सर जी से बोला कि सर जी मेरा पोषाहार में नाम पड़ा, तो बोले ठीक है पड़ा है। और शौचालय का पूछी तो शौचालय में दूसरे का डाल दिए हैं। मेरे गांव में नया समूह खुलवा करके वो दूसरे समूह में जो नया खुला है उसमें अटैच कर दिए हैं, मेरा नाम काट करके और दूसरे समूह में कर दिया। और मैं बोली सर जी मेरा पैसा जितना लिए हैं 50,000 टोटल मुझे वापस कर दीजिए। बोले जहाँ तक जाना हो जाओ, जो करना हो वो कर लो, मैं किसी को डरता नहीं हूँ। और क्या कहते हैं, चाहे जिसे बता दो जिले पे मेरी शिकायत कर दो, कोई मेरा कुछ कर नहीं पाएगा।
मैं उसमें की अध्यक्ष हूँ और हमारे समूह का नाम उर्दू मशरफ है, उसमें की मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं आज ज्ञानेंद्र सर के पास गई थी कि हमारा जो है शौचालय में या नरेगा में या पोषाहार में हमारा नाम कर दो। तो ज्ञानेंद्र सर ने कहा कि पहले पैसा दो, तो हम पैसा दिए थे, 20,000 रुपये उनको दिए थे। आज गए थे देखने के लिए कि हमको जो है कि हमारा नाम आया कि नहीं आया। तो सर ने कहा कि यहाँ मत बात करो 2 दिन। उसके बाद ज्ञानेंद्र सर उसे बाहर गए और पुलिस को बुला लाए और हम लोगों को बाहर निकाल दिया। और जिसका समूह नया खुल रहा है उसमें पुराने समूह का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लैट्रिन वाला हो, पोषाहार वाला हो, जिससे पैसा उनको ज़्यादा मिलता है, 30-40 हज़ार उसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। और हम गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। अतः सबसे निवेदन है कि हम लोग गरीब महिलाओं की